नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति साधना चैनल पे। आज हम जा रहे हैं आपको अष्ट चिरंजीवियों में एक और चिरंजीवी राजा बलि के बारे में बताने। धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी कई तरह के बंधनों में जकड़ा हुआ होता है। इन बंधनों से मुक्त होने का एक ही तरीका है भगवान की भक्ति। अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो वह अपने भक्तों को मायावी दुनिया के हर दुख से दूर कर देते हैं, यहाँ तक कि उसे जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त कर देते हैं। असुर राज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति जगत विख्यात है। इन्हीं प्रहलाद के वंश में जन्म हुआ था राजा बलि का। राजा बलि भी अपने पूर्वज प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। पंडित जी बताते हैं कि कश्यप ऋषि की पत्नी दिति को 2 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सनहल्लाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन जन्मे और उन्हीं के पुत्र थे राजा बलि। राजा बलि संपूर्ण दक्षिण भारत के अधिपति थे। उन्होंने महाबलीपुरम में राजधानी बनाई। आज भी केरल में ओणम का पर्व राजा बलि की याद में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने दिग्विजयी होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में देवराज इंद्र पराजित हुए और देवलोक पर राजा बलि का अधिकार हो गया। राजा बलि से भयभीत देवगण भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री हरि विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ संधि कर लें और उनके सहयोग से समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन से अमृत मिलेगा, उसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और असुरों का विनाश कर देंगे। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार देवता असुरों के पास पहुँचे, उन्हें अमृत का लालच दिया और उनसे संधि कर ली। मदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया गया। इसमें 14 रत्न निकले, कालकूट विष, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, वारुणी सुरा, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक विमान, ऐरावत हाथी, पांचजन्य शंख, रंभा अप्सरा, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा और अंत में अमृत कुंभ निकला। अमृत कलश के लिए देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु वहां मोहिनी नारी रूप में पहुँचे और अमृत को दोनों पक्षों में बराबर बराबर बांटने का प्रस्ताव रखा। उनके मोहिनी रूप पर मोहित होकर दैत्यों ने अमृत कलश उन्हें सौंप दिया। भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। देवता अमर हो गए। इससे क्रोधित होकर दैत्यों ने फिर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अमृत पान किए देवता इस युद्ध में असुरों पर भारी पड़े। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया और राजा बलि की मृत्यु हो गई। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र से राजा बलि को फिर से जीवित कर दिया। असुर राज बलि ने अपनी सेना बटोरी और पूरी ताकत से देवलोक पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र को हरा दिया। देवगण फिर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। विष्णु भगवान ब्राह्मण वेश वामन अवतार में यज्ञ कर रहे राजा बलि के यहाँ पहुँचे। उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, जिसे राजा बलि सहर्ष देने को तैयार हो गए। लेकिन भगवान ने तुरंत विराट रूप धरा और एक पग में भूमंडल, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि से पूछा कि अब कहाँ पाँव रखूं। बलि ने कहा, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने बलि के सिर पर तीसरा पैर रख दिया। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का अनंत काल तक राजा बना दिया। इससे मान्यता है कि राजा बलि को अमृतत्व हासिल है और वह अब भी पाताल लोक में राज कर रहे हैं। तो भक्ति भाव के आधार पर राजा बलि को भी अमृतत्व प्राप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।